नमस्कार। अच्छा, जब घर से काम करने की बात आती है तो सबसे आम शिकायत क्या है? यही ना कि दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी ही खत्म हो गई हो। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आज इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। हम काम करने के एक ऐसे शेड्यूल पर बात करने वाले हैं जो इस थकान को शायद जड़ से खत्म कर दे। तो चलिए मिलकर इस रोज की थकान को दूर भगाने का तरीका ढूंढते हैं। ये सवाल देखकर शायद मन में यही आता है, हाँ बिल्कुल, है ना। सुबह से शाम लैपटॉप के सामने बैठे रहना और फिर दिन के आखिर में महसूस करना जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। ये एहसास बहुत आम है और यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। ये वर्क फ्रॉम होम की एक सच्चाई बन गई है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी थकान का सारा दोष काम के प्रेशर पर या लंबी लंबी मीटिंग्स पर डाल देते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि असली वजह शायद हमारे काम में नहीं बल्कि हमारे खाने की प्लेट में छुपी हो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी खाने पीने की आदतें, दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना, गलत समय पर खाना, ये हमारी एनर्जी के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। मेडिकल भाषा में इसे पोषण संबंधी थकान या न्यूट्रिशनल फटीग कहते हैं। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि जब हम लगातार कुछ खाते रहते हैं तो हमारा शरीर अपनी ज्यादातर एनर्जी, अपनी ज्यादातर ताकत उस खाने को पचाने में ही लगा देता है। और नतीजा क्या होता है? हमारे दिमाग के लिए और बाकी जरूरी कामों के लिए एनर्जी बचती ही नहीं और फिर दिन भर सुस्ती और थकावट महसूस होती रहती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक के एक पूरे रूटीन को देखेंगे। इसमें हम बात करेंगे सुबह फोकस कैसे बढ़ाएं, दोपहर में एक पावर लंच कैसा हो, दोपहर के बाद एनर्जी को रीसेट कैसे करें और शाम को दिन कैसे खत्म करें, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें भी होंगी। चलिए दिन के सबसे अहम हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी सुबह से। माना जाता है कि सुबह का समय दिमागी काम के लिए सबसे अच्छा होता है। और जानते हैं, इसे और भी बेहतर बनाने का एक जरा हटके तरीका है, वो है उपवास। जी हाँ, सुबह कुछ ना खाना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड साइंस है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को सच में एक नए लेवल पर ले जा सकता है। तो फिर सुबह की एक अच्छी दिनचर्या कैसी दिखनी चाहिए? अच्छा, दिन की शुरुआत एक गिलास पानी या फिर हर्बल चाय से की जा सकती है। सुबह सुबह कैफीन से बचना अच्छा रहता है। नाश्ता न करने का फायदा यह है कि इससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है, जिससे दिमाग इधर उधर नहीं भटकता और फोकस कमाल का बना रहता है। कहते हैं ना, जब पेट खाली हो तो दिमाग सबसे तेज दौड़ता है। इसीलिए सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम सुबह के लिए ही रखने चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सुबह 7 बजे उठकर एक गिलास पानी पिया, 7:30 बजे तक दिन भर क्या करना है उसकी प्लानिंग कर ली, और फिर ठीक 8 बजे बिना किसी आलस या भारीपन के पूरे फोकस के साथ अपने सबसे जरूरी काम में लग गए। इस वक्त दिमाग एकदम साफ और तेजी से काम करेगा। तो सुबह का फोकस वाला टाइम तो हो गया। अब बारी है शरीर को सही फ्यूल, सही ईंधन देने की। दिन का जो पहला खाना होगा, यानी हमारा लंच, वो ऐसा होना चाहिए जो हमें दोपहर में सुस्त ना बनाए, बल्कि एक लगातार एनर्जी दे। इसी को कहते हैं असली पावर लंच। तो देखते हैं कि इस पावर लंच में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। ध्यान देना है आसानी से पचने वाले खाने पर, जैसे चिकन या उबले अंडे। साथ में खूब सारी सब्जियां, सलाद हो या हल्का सूप। और दूर रहना है तली हुई चीजों से या फिर सफेद चावल, पास्ता जैसे ज्यादा कार्ब वाले खाने से, क्योंकि यही वो खाना है जो खाते ही नींद और सुस्ती लाने लगता है। तो एक परफेक्ट लंच ब्रेक कैसा होना चाहिए? लगभग 12 बजे के आसपास दिन का पहला भोजन करें और खाने के ठीक बाद बस 10 मिनट के लिए एक छोटी सी वॉक। ये बहुत जरूरी है। इससे खाना पचाने में मदद मिलती है और शरीर में फिर से फुर्ती आ जाती है। इस तरह जब करीब 1 बजे काम पर वापस बैठेंगे तो सुस्ती नहीं बल्कि ताजगी महसूस होगी। और अब आते हैं दिन के उस हिस्से पर जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, दोपहर के 3 बजे वाली सुस्ती। जब अचानक से लगता है कि सारी एनर्जी चली गई और बस आंखें बंद हो रही हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, कुछ आसान से तरीकों से इस एनर्जी की कमी को भी संभाला जा सकता है। तो इस सुस्ती से निपटने के लिए क्या किया जाए? करीब 3 बजे एक छोटा सा ब्रेक लें। कुर्सी पर बैठे बैठे ही थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें ताकि शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। पानी पीना न भूलें, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, इस समय कोई मुश्किल काम उठाने के बजाय हल्के फुल्के काम निपटा लें, जैसे ईमेल चेक करना। कभी कभी तो बस अपनी जगह से उठकर कमरे का एक चक्कर लगाना ही काफी होता है।
सोचिए, इनमें से कौन सा तरीका सबसे आसान लगता है? चलिए, अब दिन के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। शाम का जो रूटीन है वो सिर्फ दिन खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे अगले दिन की नींव रखता है। मतलब हमारा डिनर ये तय करता है कि रात को नींद कैसी आएगी और अगली सुबह हम कितनी एनर्जी के साथ उठेंगे। तो एक अच्छी शाम कैसी हो सकती है? कोशिश करें कि शाम 6:30 बजे तक हल्का डिनर हो जाए, जैसे कोई ग्रिल्ड फिश या पकी हुई सब्जियां। खाने के बाद 20 मिनट की एक वॉक पाचन के लिए किसी जादू से कम नहीं है। फिर आराम से रिलैक्स करें और 10 बजे तक सोने चले जाएं। जल्दी और हल्का डिनर, ये एक अच्छी गहरी नींद की गारंटी है और इससे शरीर अगले दिन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अच्छा, इस पूरी बात को खत्म करने से पहले कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, ये जो शेड्यूल है ये एक गाइड की तरह है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। सबसे बड़ा नियम एक ही है, हमेशा अपने शरीर की सुने। मतलब अपने शरीर की जरूरतों को समझना है। अगर सुबह खाली पेट रहना बहुत मुश्किल लगे तो कोई हल्का फुल्का ड्रिंक लिया जा सकता है। एक्सरसाइज को भी हल्का ही रखें, जैसे वॉक करना या स्ट्रेचिंग। और जब खाने का समय हो तो ध्यान रखें कि खाना पौष्टिक हो। सबसे जरूरी बात, इस पूरे शेड्यूल को अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। बस इस बात पर ध्यान दें कि कैसा महसूस हो रहा है और वही करें जो शरीर के लिए सबसे अच्छा हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये 4 आसान स्टेप्स। पहला, सुबह फास्टिंग करके दिमाग को जगाएं। दूसरा, दोपहर में एक पौष्टिक लंच से शरीर को रिफ्यूल करें। तीसरा, दोपहर की सुस्ती को छोटे छोटे ब्रेक से दूर भगाएं। और चौथा, शाम को जल्दी और हल्का डिनर करके अगले दिन के लिए तैयार हो जाएं। तो अगली बार जब काम के बाद थका थका महसूस हो तो अपनी टू डू लिस्ट देखने से पहले एक बार अपने खाने के शेड्यूल पर नजर डालना कैसा रहेगा? क्या पता ज्यादा एनर्जी और फोकस का राज काम करने के तरीके में नहीं बल्कि खाने के तरीके में छिपा हो। क्या इस नए रूटीन को एक मौका देना चाहेंगे? इस बारे में सोचिएगा जरूर।